एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे अष्टम भाव में जब चंद्रमा होंगे तो किस प्रकार का परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होगा। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा है तब तो इस बात को आप बेहतर समझ पाएंगे, और अगर आप हमारा पहला वीडियो अष्टम भाव वाला नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए। उसमें हमने बताया है कि अष्टम भाव किन किन बातों से संबद्ध है, और अगर अष्टम भाव खराब होता है किन्हीं कारणों से, जैसे मान लें कि किसी व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, यह एक सामान्य बात नहीं है, इसलिए यह समझा जाएगा कि अष्टम भाव में कुछ पीड़ा है। तो अष्टम भाव में जब पीड़ा होगी तो इससे आपके परिवार के कई जन कुप्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, आपके निजी जीवन का भी कई एस्पेक्ट कुप्रभावित होगा। जैसे सुख से जो प्रसन्नता मिलती है वह नहीं मिलेगी, संतान का शिक्षा जो है वह प्रॉपर नहीं होगा, माता से जो स्नेह प्रेम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, या नहीं तो माता ही खुद उतना प्रसन्न महसूस नहीं करेंगी। कुटुंब में भी विग्रह होगा, बड़े भाई का या आपके बहुत ही क्लोज मित्र का कैरियर, प्रोफेशन, इन सभी बातों में उन्हें समस्या होगी। पिता विषयक बातों में भी स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। उनका भी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही दबाव में होगा। छोटे भाई बहन के कामकाज में समस्या रहेगी, उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आपके एक कंडक्ट से, आपके एक व्यवहार से अगर अष्टम भाव को प्रभावित होता है तो आप देख लें कि आपका कितना पक्ष को प्रभावित हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ये सभी पक्ष एक साथ ही खराब होंगे। ओवर द पीरियड ये बातें एक एक करके हो सकती हैं, या कुछ और परिमाण में अधिक हो सकती हैं या कम हो सकती हैं। तो इन सब बातों को हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है, और उन्हीं बातों को आज बढ़ाते हुए बात करेंगे अष्टम भाव में जब मन और माता के कारक चंद्रमा स्थित होंगे तो किस प्रकार का फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ, बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि अष्टम भाव में ग्रह पर पहुंचने से पहले इन बातों को आप देखें कि अष्टम भाव में कौन सी राशि है। राशि क्या होता है कि राशि का मतलब है हीप। राशि मतलब परिमाण, मात्रा, इंग्लिश में इसको कहते हैं हीप। तो हीप ऑफ कर्मा जो है वह कहाँ स्टोर्ड हो रहा है, तो राशि में है। तो राशि को देखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि मेष राशि अष्टम भाव में उदित है, तो इस बात को कैसे आप समझें कि हीप ऑफ कर्मा या कर्म का जो पुंज है वह किस प्रकार का है, तो मेष के प्रकार का है। ठीक है, अर्थात अष्टम भाव में मेष प्रकार के कर्म पुंज की स्थिति है। तो अब आपको जानना होगा कि मेष का क्या स्वभाव होता है, मेष राशि में किस प्रकार के गुण अवगुण हैं, उसी प्रकार के कर्म का संयोग अष्टम भाव से होगा। एक और उदाहरण ले लें कि चंद्रमा की राशि को मान लेते हैं कि अष्टम भाव में उदित है, अर्थात कर्क राशि अष्टम भाव में है। तो किस प्रकार का कर्म पुंज है, तो कर्क प्रकार का। तो कर्क की विशेषताओं को या कर्क के क्वालिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि आप समझते हैं तो आप स्पेसिफाई कर पाएंगे कि आपके अष्टम भाव में किस प्रकार के कर्म पूर्व जीवन से लयबद्ध हैं। अब जब आपने देख लिया कि अष्टम भाव में कौन सी राशि है, उसका क्या स्वभाव है और उससे जुड़ा क्या कर्म हो सकता है, अब यह देखना है कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो अष्टम भाव में जो डिग्री उदित है इन ट्यून विद एसेंडेंट, तो वहां पर कौन सा नक्षत्र है इसका भी प्रभाव होगा। उस नक्षत्र की क्वालिटी को अगर आप जानते हैं, उनकी विशेषताओं को समझते हैं, तो इन बातों को भी आपको जोड़ करके देखना होगा कि जैसे मेष राशि है तो अश्विनी नक्षत्र होगा, भरणी नक्षत्र होगा, और कृतिका का भी कुछ पार्ट वहां पर होगा, एक चरण। तो
अब आपको अश्विनी के विषय में जानकारी होनी चाहिए, तब आप 8th हाउस को बेटर समझ पाएंगे कि 8th हाउस में किस प्रकार का कर्म है और किस प्रकार के फल की संभावना वहां से उठती है। अगर अश्विनी नक्षत्र होगा तो व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का होगा, धन के लिए वह सदैव प्रयासरत रहेगा और वह अपनी क्षमता से धन को अर्जित भी करेगा। उसी तरह से यदि भरणी नक्षत्र होगा तो भरणी नक्षत्र का स्वभाव है उग्रता, तो वहां पर अधिक परेशानी बढ़ी हुई मिलेगी। आपके अष्टम भाव में अधिक उग्रता होगी, चोट दुर्घटना की अधिक बातें होंगी। भरणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं शुक्र, तो स्त्री से या फिर लग्जरियस लिविंग से या फिर वाहन आदि से अधिक परेशानी होगी। इसी तरह से आपको जोड़ना है। जब आप राशि देख लेते हैं तो अब देखिए कि चंद्रमा जो है वह किस भाव का स्वामी है। मान लीजिए कि चंद्रमा 6th भाव का स्वामी होकर के आपके अष्टम भाव में स्थित है, तो आप इस चंद्रमा से पूछें कि आपके स्वामित्व में क्या क्या है, तो वो बताएगा कि मैं 6th भाव का स्वामी हूँ। रोग, ऋण, रिपु, गुलामी, विवस्था, सेवा, ये सभी बातें जो हैं मेरे पास में हैं और इन बातों को लेकर के मैं तुम्हारे अष्टम भाव में आया हूँ, त्रिक भाव में आया हूँ, दुखदाई भाव में आया हूँ। तो चंद्रमा किस भाव में है? दुख देने वाले भाव में है। किस भाव के स्वामी है? तो 6th भाव के स्वामी है। अब आपको इसका लबोलुभाव समझ में आएगा। अब अगर अष्टम भाव में ऐसी राशि है जो कि इसकी मित्र राशि नहीं है तो चंद्रमा और भी खराब परिणाम देंगे। तो अगर कर्क राशि 6th भाव में है तो जाहिरन बुध की राशि कन्या राशि अष्टम भाव में होगी, तो चंद्रमा यहाँ पर बुध की राशि में उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे। तो क्या होगा कि 6th भाव से रिलेटेड जो बातें हैं वह अधिक दुखदाई होंगी, जैसे नौकरी की बातें जो हैं या स्वास्थ्य की जो बातें हैं वह दुखदाई होंगी। शत्रु उत्पात बढ़ेगा, ऋणग्रस्तता बढ़ेगी। तो चंद्रमा से यह बात पूछने के उपरांत अब आप यह देखें कि यह जो चंद्रमा है उसका नक्षत्र किस किस भाव में पड़ रहा है। तो जहां पर वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि होगी वहां पर यह चंद्रमा का प्रभाव पहुंचेगा कि यह जो पीड़ित चंद्रमा है उन भावों को भी अपनी असमर्थता या अपना नकारात्मक प्रभाव से कुछ न कुछ अवश्य में दूषित करेगा। इसके अलावा आपको चंद्रमा से यह भी पूछना है कि आपका कारकत्व क्या है। आप जो अष्टम भाव में आए हैं, आप किन कारकत्वों के साथ आए हैं। तो एक तो भावगत बात हुई और एक नैसर्गिक कारकत्व भी हर एक ग्रह का होता है। चंद्रमा जो है नैसर्गिक रूप में मन के कारक ग्रह हैं, माता के कारक ग्रह हैं। शिक्षा भी जो है वह चंद्रमा के अधीन की बातें हैं, क्योंकि जब मन से ही चंद्रमा जुड़ा है तो जो भी शिक्षा आप ग्रहण करेंगे वह स्टोर जो होगा मन में ही तो होगा। तो शिक्षा भी चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी विषयक बातें भी बहुत हद तक चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। आपकी यात्रा भी जो है या बाल्या अवस्था जो आपका है, ये सभी बातें चंद्रमा से संबद्ध हैं। तो यह भी देखने की बात होगी कि चंद्रमा जब अष्टम भाव में है तो आपका बाल्या अवस्था कैसा रहा। अगर बाल्यावस्था सुखद है तो यह संकेतक है इस बात का कि चंद्रमा अष्टम भाव में बुरे परिणाम नहीं दे रहे हैं। अगर आपकी माता स्वस्थ है तो यह संकेतक है इस बात का कि चंद्रमा आपका यहाँ पर अच्छा है। अगर अच्छा है तो यह चंद्रमा भाग्य की उन्नति भी करता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे चंद्रमा की दृष्टि धन भाव पर होती है, कुटुंब भाव पर होती है। धन भाव जो है वह आपके किस्मत से जुड़ा हुआ एक प्रमुख भाव है, क्योंकि जो भी कुछ आपको इस जीवन में प्राप्त होगा वह धन भाव से ही परिलक्षित होगा। तो आपको चंद्रमा से यह भी पूछ लेना चाहिए कि आप किन किन बातों के कारक ग्रह हैं और उन बातों को आप अपने जीवन में देखें कि क्या वह प्रॉब्लमेटिक रहा है या सुखद रहा है। अमूमन क्या होता है कि चंद्रमा जब अष्टम भाव में होते हैं तो व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई तो अच्छी होती है, लेकिन एक संबंध देखा गया है इन दो बातों में कि
पढ़ाई ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है, मदर का स्वास्थ्य जो है वह डिटोरिएट होता है। तो समझिए आपका एजुकेशन और आपके मदर का हेल्थ इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। फिर भी यहाँ पर व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, वह रिसर्च ओरिएंटेड होता है, ग्रेजुएशन के ऑनवर्ड उसकी पढ़ाई होती है। लेकिन अगर यहाँ पर व्यक्ति अनपढ़ रह जाए तो फिर यह भी देखा गया है कि वह अपने बच्चे को भी एजुकेशन के लिए बहुत अधिक एनकरेज नहीं करता है। अष्टमस्त चंद्रमा जो है उसको कहा गया है जला हुआ दूध। तो माता के संबंध में भी यही है कि माता का सुख तो रहता है लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानी अवश्य रूप में होती है, ऐसा देखा गया है। चंद्रमा जो है वह लिक्विडिटी, कैश, इन सभी बातों से भी जुड़े हुए ग्रह हैं। तो अगर यहाँ पर चंद्रमा अच्छे हैं तो व्यक्ति के पास जो है सो लिक्विडिटी क्रंच नहीं होता है, रेदर उसको कुछ न कुछ आमदनी का स्रोत रहता है। और कुछ लोग तो भ्रष्ट तरीके से भी अच्छे परिमाण में धन कमा जाते हैं। हालांकि यह बात उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि भ्रष्ट आचरण जैसे ही होगा अष्टम भाव अपना कुप्रभाव विविध रूप में देने लगेगा, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी मैंने किया है। लेकिन यह भी देखा गया है कि करप्ट प्रैक्टिस से लोग यहाँ पर पैसा कमाते हैं और उसके पास लिक्विडिटी क्रंच नहीं होती है। लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और मैरिटल लाइफ, ये दोनों इसका कोई खास अच्छा नहीं होता है। मैरिटल लाइफ में जो है हैप्पीनेस कम होती है, कोई मीनिंगफुल रिलेशन नहीं रहता, उसमें गर्मजोशी नहीं होती है। इसका कारण यह भी है कि व्यक्ति क्या है, यहाँ पर बुझे हुए मन वाला है या आंदोलित मन है, आशंकित मन है, भयभीत मन है। तो मन की जो साम्य अवस्था है वह नहीं होने के कारण से वैवाहिक जीवन उतना कोई मीनिंगफुल नहीं रहता है। लेकिन संतान का एस्पेक्ट अमूमन ठीक रहता है। ऐसे लोगों को मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड अर्थात बेटा और बेटी दोनों का सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि चंद्रमा जो है वह आयु का भी कारक ग्रह है या आयु से भी जुड़ा हुआ ग्रह है। शायद सुनने में ये बात आपको कुछ अजीब लगे या कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि आयु के कारक ग्रह तो शनि कहे गए हैं। लेकिन होता क्या है कि चंद्रमा जो है वस्तुतः हम मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% से अधिक जल है और जल के कारक चंद्रमा हैं। इसलिए चंद्रमा का लगभग पूर्ण आधिपत्य जातक पर होता है। लेकिन इससे भी विशेष बात मैं आपको बताता हूँ, कम लोगों से सुना होगा या आपने सुना ही नहीं होगा। आप कुंडली में जो देख रहे हैं 9 ग्रह, उसमें एक ग्रह मिसिंग है, वह ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी वही ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं और वही ग्रह मिसिंग है। तो लोगों को आप पूछें तो वह घबरा जाते हैं कि वाकई ये बात तो सच है, कहाँ पर है पृथ्वी, होना चाहिए था इसमें। तो उसका ऐसे वैसे कुछ रिप्लाई आपको मिलेगा, देखिएगा आप क्वेश्चन करके। एक्चुअली चंद्रमा क्या है, तो उपग्रह है पृथ्वी का। अगर चंद्रमा को हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसी के आसपास में ही बड़ी क्लोज में ही पृथ्वी भी है। तो चंद्रमा जहां पर है वहां पर पृथ्वी भी है, अर्थात हमारा ग्रह भी है और हमारी कहीं न कहीं वहां पर अवस्थिति है। इसलिए चंद्रमा का लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक जातक के संदर्भ में। यूं ही ऋषियों ने चंद्रमा को इतनी प्रमुखता नहीं दी है। देयर आर सेवरल रीजन्स यू विल वंडर कि हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञानी थे, कितना उनको हर चीज का बड़ी ही सूक्ष्मता से ज्ञान था। तो यहाँ पर आयु से संबद्ध है चंद्रमा। लेकिन जब तक माता आपकी एलाइव है तो समझिए कि आपकी आयु पर कोई खतरा नहीं होगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए वह टल जाता है, आदमी उससे बच जाता है। कहते हैं कि दुर्गा माँ की तरह यहाँ पर अष्टम भाव में चंद्रमा व्यक्ति का रक्षा करते हैं। लेकिन अगर मदर एलाइव नहीं है तो जातक के जीवन और स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानी बढ़ती है, हृदय विकार बढ़ता है और कई प्रकार की परेशानी, मिर्गी, ये सब भी जो है सो, या हेलुसिनेशन या मेंटल वरी या मेंटल प्रॉब्लम, ये सभी बातें कुछ नकारात्मक रूप से आगे बढ़ती हैं। तो माता का आशीर्वाद
ऐसे व्यक्ति को सदैव लेना चाहिए। और जब माता ना हो तो उनके आशीर्वाद स्वरूप चांदी को, चावल को एक पोटली में रख करके उसको जीवन पर्यंत रखने का प्रयास करें। उससे माता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा तो विशेष परेशानी नहीं होती है। एक व्यक्ति हैं, उनका चंद्रमा अष्टम भाव में है और भी ग्रह हैं, उनकी एज लगभग 58 ईयर्स होगी। उनके जीवन की जो एक दो बातें हैं वो समझेंगे तो यहाँ के चंद्रमा के फल को भी आप याद रख पाएंगे। मैरिटल लाइफ कहने के लिए है, लोगों की नजर में है कि मैरिड हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, दो शहर में रहते हैं और फ्यूचर में ऐसा इरादा नहीं है कि फिर से एक साथ में रहेंगे, लेकिन डाइवोर्स नहीं है। कभी कभी आना जाना भी होता है, फोन पे बातचीत भी होती है, लेकिन उस रिश्ते का कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगफुल रिलेशन नहीं है। मदर से बहुत जुड़ा होता है ऐसे लोगों को। जब अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो जाहिरन उनको भी अपने मदर से बहुत लगाव था, और जब तक मदर थी तो इनको एक बार बहुत बड़ी परेशानी आई, मतलब कि डेथ बेड से ही वापस लौटे, लेकिन आयु का हरण नहीं हुआ उस समय, क्योंकि मदर एलाइव थी। अब मदर उनकी नहीं है तो ये बहुत ही एकाकी महसूस करते हैं। संतान में पुत्र पुत्री दोनों हैं, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से इनको कोई लाभ नहीं है। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण वाकया है इनके जीवन का, जो कि लाल किताब की बातों से बड़ा ही पुष्ट होता है। जब अष्टम भाव में चंद्रमा होते हैं तो उसको कहा गया ताई, अर्थात छोटी चाची। जब ये बाल्यकाल में थे तो इनको छोटी चाची ने मारने का प्रयास किया। इसी से जुड़ा एक और उदाहरण मैं बताता हूँ कि वह व्यक्ति 35-36 साल का है। उसकी जो छोटी चाची है या ताई है, वह इसके फैमिली के लिए बहुत ही हॉस्टाइल है, बहुत ही उग्र रहती है और चाहती है कि किसी भी हद तक जा करके इन लोगों को नुकसान पहुंचा दें, जिसमें कि यह जातक भी शामिल है जिसके कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा है। इसकी माता का भी स्वास्थ्य किन्हीं न किन्हीं बातों से कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, लेकिन जातक पढ़ा हुआ है, प्रोफेशनल कोर्स में मास्टर है, लेकिन पेरेंटल प्रॉपर्टी कोई विशेष नहीं है। विवाह सब योग्यता होते हुए भी अभी तक नहीं हुई है और इसका विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। तो वैवाहिक संबंध को लेकर के कोई अर्थ जो हम कहते हैं वह इसके संदर्भ में भी नहीं दिखता है। धन विषयक बातें दोनों जातक के संदर्भ में अच्छा है और दोनों ही जातक अपने माता से बहुत ही लगाव रखते हैं। तो ये बातें थी, उदाहरण स्वरूप हमने बताया। अब एक और बात को आप समझें कि अष्टम भाव जो है त्रिक भाव है, दुख का भाव है, इसमें कर्ष है, शाप है। तो जब चंद्रमा यहाँ पर होंगे तो शापित अवस्था तो किसी न किसी कारण से आएगी। अगर पाप प्रभाव में चंद्रमा है या अष्टम भाव पर पाप प्रभाव है तो निश्चित रूपे शापित अवस्था जातक की होती है। ऐसे में यहाँ पर इसका निवारण उतना आसान तो नहीं है, लेकिन अच्छा जो निवारण यहाँ का है वह यह है, पितरों के प्रति जितना आपका सम्मान होगा, इस भाव का जो उत्पात है वह उतना ही कम होगा। तो जब भी अमावस्या हो या सर्व पितृ अमावस्या हो, पितृपक्ष हो, इन सब में अपने पितरों के निमित्त आप यथा योग्य क्रिया करें और गरीब लोगों में या भूखे लोगों में खाने का सामान वितरित करें, उन्हें खिलाएं, क्योंकि चंद्रमा जो है वह खाने पीने का कारक ग्रह है। तो यहाँ पर अगर आप खाना दान करते हैं, खाना लोगों को सहर्ष खिलाते हैं, तो इससे बहुत हद तक आपको पास्ट लाइफ के कर्ज से मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात यह है कि मदर लाइक जो फिगर हैं उनका आप सम्मान करें और बैड हैबिट जो है उससे आप दूर रहें। रिस्क एपेटाइट आपका कम होना चाहिए। जोखिम लेकर के आप इन्वेस्ट करेंगे, जोखिम लेकर के त्वरित धन कमाने की इच्छा से आप प्रेरित रहेंगे तो नुकसान की स्थिति हो सकती है और बड़ा नुकसान आपको लग सकता है। यहाँ पर गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन, ये सभी बातें आपको बड़ा धक्का पहुंचा सकती। तो यहाँ पर आपको सतर्कता रखना है और चंद्र की वस्तुओं को अर्थात चांदी, चावल, ये जितना आप पुराना अपने पास रख पाएं उसको रखें। अगर यह माता से आशीर्वाद स्वरूप आप प्राप्त करके रखते हैं तो बहुत ही बेहतर बात है। गंगा जल वगैरह भी आप अपने घर में
ऐसे ही ला करके रख दें, उसका उपयोग ना करें, उससे भी आपको लाभ होगा। इससे क्या होता है कि आपके चंद्रमा को बल मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं और उपाय भी हो सकते हैं। सभी की चर्चा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि आपको बता पाऊं कि अष्टम भाव में क्या क्या है और वहां किस प्रकार के परिणाम आप डिराइव कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है। उसके बाद कुछ कारकत्व के आधार पर किस प्रकार के परिणाम की संभावना रहती है, उसको हमने बताया। साथ ही निजी अनुभवों के आधार पर कुछ बातों को भी बताया और लाइव एग्जाम्पल जो था उसके माध्यम से भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है और इसी प्रकार से कुछ उपाय भी हमने इसमें बताया। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है कहीं न कहीं आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला रहा होगा और कुछ नई बात आपको जानने के लिए इसमें मिली होगी। तो अंत में मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा और लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हों। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।